टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू, सीएम सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित हड़सर का किया दौरा, बोले सरकार से आग्रह है इस क्षेत्र को शीघ्र राहत करे प्रदान। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देने से किया इनकार, किसान आंदोलन पर किया था पोस्ट। शिमला में सीनियर बैंक मैनेजर पर 3 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी के आरोप, एपीएमसी के खाते से उड़ाई रकम। चंबा की महिला पंचायत की प्रधान सस्पेंड, मनरेगा में 42,48,000 रुपए के घोटाले के आरोप। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। शिमला के चमियाना के बाद अब कांगड़ा में भी लोगों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वर्चुअल माध्यम से टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया। सीएम ने कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वर्चुअली की। मौसम खराब होने के कारण वे कांगड़ा नहीं पहुंच पाए। आज उन्होंने दिल्ली से कांगड़ा पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम बाधा बन गया। इसीलिए मुख्यमंत्री ने मोहाली एयरपोर्ट से ही टांडा में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। उनके साथ शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। वहीं टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये रोबोटिक सर्जरी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी रोबोटिक सर्जरी और जो हमारे पास मशीन लगाई है, काफ़ी मतलब टेक्निकली हाई एंड मशीन है, बहुत जो आपकी प्रौद्योगिकी की मैं समझता हूँ बहुत ऊंची उड़ान की मशीन है, जो दुनिया में सबसे अच्छी मशीन है, वो आपको यहाँ मिली। तो रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोटिक सर्जरी है कि जो जहाँ पे ह्यूमन हैंड नहीं जा सकते वहाँ रोबोट पहुँचेगा। और जब हम देख रहे थे इसलिए देखते हैं, चाहे वो चमियाना था चाहे आज यहाँ है, तो आप तकरीबन 9 से 10 गुना ज़्यादा इमेज देख रहे हो। तो ये छोटे से छोटी जगह, चाहे वो 1 मिलीमीटर क्यों ना हो, रोबोट जाएगा और अपना काम करेगा। इसलिए एक तो ये बहुत हाईली इन्होंने ऐसे बोला एक छोटी भी बाइट भी क्या है, मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। ये बड़ा आप ठीक से देंगे आपको। ये ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ इस न केवल विधानसभा क्षेत्र या कांगड़ा बल्कि पूरे हिमाचल के लिए आफ्टर चमियाना एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और हम ये समझते कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ थिंग कह सकते हैं, उनके दिमाग में हिलती बात। ये हमेशा उनके मन में रहा कि हम रोबोटिक सर्जरी, तो वो पहले खुद पेशेंट रह चुके हैं और हैज बीन ऑपरेटेड बाय ए रोबोटिक सर्जरी प्रोसीजर। इसलिए भी और अदरवाइज तो उनका बहुत ध्यान है कि हम हिमाचल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसमें बहुत ही चेंजेस लाएँ और बहुत अच्छा करें। और आप देख रहे हैं यही एक धीरे धीरे आप स्टेप देख रहे हैं। चमियाना के बाद यहाँ है, इसके बाद 3-4 जगह और आएगी। इसी प्रकार से हमारी MRI मशीन, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन, हमारी जितनी भी और उत्पादन हैं वो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ वर्थ ऑफ थिंग विल बी परचेज इन दी 6-7 मंथ। तो आप थोड़े दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। यहाँ का आज के लिए जो रोबोटिक्स से डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जी आए फोर्टिस से, मैं उनका भी, और साथ में हमारे यहाँ के जो विधायक, और मैं समझता हूँ एक जो बहुत आगे की सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि मेडिकल साइंस आगे जाए, माननीय मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से और अथक प्रयासों से हमारे डॉक्टर्स के, ये क्षेत्र तो एक बड़ा आगे जाएगा ही जाएगा। पूरा हिमाचल में समझता हूँ इस आज के जो ये रोबोटिक सर्जरी आरंभ हुई है, इससे बहुत एक अग्रणी राज्यों में आगे आएगा, जहां तक कि मेडिकल केयर का तरीका आपको डिटेल में देते नहीं चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज भरमौर विधानसभा के अंतर्गत आपदा प्रभावित हड़सर क्षेत्र का दौरा किया। इस क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी क्षति हुई है। हड़सर वही स्थान है जहां से पवित्र मणिमहेश यात्रा शुरू होती है। आपदा के कारण सभी मार्ग बाधित हो गए थे, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि मणिमहेश की यात्रा के दौरान बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं की जिंदगी भी इस त्रासदी में चली गई, जो कि बहुत दर्दनाक घटना है। जयराम ठाकुर ने सरकार एवं प्रशासन से आग्रह किया है कि इस क्षेत्र को शीघ्र राहत प्रदान करे, ताकि लोगों को जल्द सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिल सके। इस मौके पर भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज भी उनके साथ मौजूद रहे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर में है और हड़सर ऐसी जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है। जहाँ तक लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी जहाँ छोड़ने के पश्चात फिर
यहाँ से पैदल जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें आया है। जो यहाँ का रास्ता चलने का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे दनछो जो जगह पड़ती है, जहाँ एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जो बताया जा रहा है कि डैमेज जो वहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड जो वहाँ हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है फिर आगे जो है यहाँ तक भी आया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने लगभग सभी बाढ़ और इस बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा किया है, जहाँ बड़े स्केल पर रोड को नुकसान हुआ है, सड़क को नुकसान हुआ है। और उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर भी डैमेज हुए हैं, लोगों की ज़मीन चले गई है, पशुधन का नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस त्रासदी के दौरान यहाँ इस मणिमहेश यात्रा के जो कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, उनमें से भी कुछ लोगों की ज़िंदगी गई है, लेकिन अधिकांश ज़िंदगियाँ जो गई हैं वो यहाँ के स्थानीय नहीं, बाहर के जो श्रद्धालु लोग आए थे, ज़्यादा संख्या उनकी है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, जिसकी भी गई है वो हमारे सबके लिए दुखद है। कुल मिलाकर के इन सारे सड़कों का निर्माण कार्य करना, फिर से उनको रिहैबिलिटेट करना, लोगों को जिनके घर चले गए हैं, ज़मीन चले गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कठिन काम है। सरकार की ओर से हम इस बात को लेकर के बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस बारे में कि यहाँ के लोगों को, प्रभावित परिवारों को ज़्यादा मुआवजा मिले, ज़्यादा मदद हो सके उनकी। और गरीब लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो आने जाने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन अभी तक भी पीछे के इलाकों में रिस्टोर नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन पर एक पोस्ट किया था। इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि ये कोई साधारण ट्वीट नहीं था, बल्कि आपने इसमें मसाला डाला है। कोर्ट ने पूछा कि आपने अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहते हैं। आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से ये कोई साधारण पोस्ट नहीं था। इसकी व्याख्या को रद्द करने की याचिका में नहीं माना जा सकता। आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कथित तौर पर मानहानिकारक बयान देने के मामले में शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। इस मामले की सुनवाई विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ कर रही है। किसान आंदोलन पर पोस्ट मामले में सांसद कंगना की ओर से दलील दी गई है कि मेरी ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया है। उन्होंने तो शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी पर लिखा था, ना कि याचिकाकर्ता पर। दरअसल इस मामले की शिकायत 73 साल की महिंदर कौर ने की है, जो 2021 में पंजाब के बठिंडा जिला के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की रहने वाली है। उन्होंने जनवरी 2021 में बठिंडा में शिकायत दर्ज कराई थी कि बठिंडा की एक अदालत में उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि कंगना ने एक ट्वीट में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और कहा कि वे वही दादी है जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी। राजधानी शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा की कसुम्पटी शाखा में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में वरिष्ठ बैंक प्रबंधक के खिलाफ छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने 3 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि एक संस्था के खाते से बिना अनुमति अन्य खातों में ट्रांसफर की और बाद में ज्यादातर रकम नगद निकासी और अलग अलग खातों के जरिए निकाल दी। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी रीजनल मैनेजर ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक कसुम्पटी शाखा के सीनियर मैनेजर ने 22 और 27 अगस्त को करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम एक महिला के खाते में ट्रांसफर कर दी। उसके बाद ये रकम अलग अलग खातों में भेजकर धीरे धीरे निकाल ली गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने तत्काल जांच शुरू की और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने उस खाते को फ्रीज कर दिया है, जिसमें अभी लगभग 90,95,000 रुपए शेष बचे थे। छोटा शिमला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला चंबा की महिला पंचायत की महिला प्रधान को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मनरेगा के काम में गड़बड़ी पर पंचायत महिला की प्रधान राधा देवी पर ये एक्शन लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला विकास खंड की पंचायत प्रधान राधा देवी पर मनरेगा योजना के अंतर्गत हुए कार्यों में भारी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि हार्डवेयर दुकान से खरीदी गई इंटरलॉक टाइल्स का भुगतान बिना नियमों की औपचारिकता पूरी किए ही कर दिया गया था।
लगभग 42,48,000 रुपए अग्रिम तौर पर जारी करने की पुष्टि हुई है। खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर डीसी चंबा ने 16 जुलाई को प्रधान को कारण बताओ नोटिस भेजा था। 12 अगस्त को राधा देवी ने लिखित जवाब दाखिल किया, लेकिन जांच समिति ने उनके उत्तर को असंतोषजनक माना। इसके बाद मामला जिला पंचायत अधिकारी तक पहुंचा। जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि गंभीर आरोपों के चलते उनका पद पर बने रहना जांच को प्रभावित कर सकता है। साथ ही आशंका जताई गई है कि प्रधान सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। प्रधान के निलंबन के बाद पंचायत के कार्यों की जिम्मेदारी पंचायत सचिव को सौंप दी गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।